अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जुम्मे का जो है वो दिन चल रहा है, फ्राइडे का डे है, लेकिन शाम के 7 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और क्रिप्टो के कुछ अगर हालात वाक़यात की बात करें, आज फ्राइडे अपडेट्स के अंदर डाइव इन करते हैं। सबसे पहले मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो इस टाइम 3.89 ट्रिलियन के ऊपर जो है वो क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ 1.65% का मामूली सा इजाफा हुआ है। और अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो जो है मार्केट इस टाइम जो है वो फियर और न्यूट्रल जोन में जो है वो डिवेट कर रही है। तो ये एक पैनिक जोन चल रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो ये एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित हो सकती है। मार्केट जब भी फियर में जा रही है तो फिर रिटेलर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो, इसका मतलब है, मार्केट के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा वक्त है। और ख़ासकर ये सितंबर का महीना जो है वो एक अच्छा महीना है, जिसके अंदर आप लोग जो है वो अच्छी खासी परचेजिंग कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी और बीटीसी और इथेरियम के अंदर भी। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात की जाए तो इस टाइम 51 पे बैठा हुआ है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल जो है ऑल्ट सीजन इंडेक्स जो है वो इस टाइम बैठा हुआ है। तो यहाँ के अंदर लेफ़्ट मतलब रिवर्स गियर भी लग सकता है, एक्सट्रीम और भी पैनिक सेलिंग हो सकती है, या फिर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव गियर शिफ्ट लग सकती है अपवर्ड की तरफ, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अच्छा खासा जो है वो पैसा आ सकता है। तो एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूँ तो इस टाइम ये भी जो है मतलब ना ज़्यादा ओवर सोल्ड है ना ओवर बॉट है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि अभी हम 4 ईयर के साइकिल का आखिरी 2-3 महीने रह चुके हुए हैं, तो इसके अंदर जो है वो फिर अच्छी खासी बाइंग अभी हम मज़ीद देखने वाले हैं, और ऑल्ट कॉइन्स की फ़ाइनल रैली जो है वो लाजमी आने वाली है। और अगर बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करें तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं बिटकॉइन की। इस टाइम 1,13,000 के ऊपर जो है हमें बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 2.19% का डेली के लिहाज से मामूली सा इजाफा हुआ है। और वीकली की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3% के इजाफे के साथ बीटीसी बैठा हुआ है, जो कि एक अच्छी और डिसेंट परफॉर्मेंस चल रही है अब तक। इथेरियम की बात करें तो 4,450 प्लस जो है इस टाइम ये बैठा हुआ है, और इसमें भी 1.71 मतलब 1.7% का मामूली सा इजाफा है 24 आवर में, लेकिन वीकली में भी 2.5% का इजाफा हो चुका है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन जा रहा है। और XRP की भी बात करूँ तो $2.87 पे आ चुका हुआ ये। और मैं आप लोगों को कल भी कह रहा था कि इस प्राइस पे इसको DCA करना शुरू कर दें, और देखें 1.62% के साथ आज भी ग्रीन में बैठा हुआ है, और वीकली परफॉर्मेंस भी इसकी पॉजिटिव जा रही है। और आज जो मैं 2 कॉइन जिनका आज आप लोगों के साथ टेक्निकल एनालिसिस लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर सबसे पहले तो मैं बात करूँगा आज दोस्तों अपना 6th कॉइन जो है वो मार्केट कैप के लिहाज से वो है सोलाना। और इसकी प्राइस अगर बात की जाए इस टाइम $209 के पास ऑलमोस्ट बैठी हुई है, और इसके अंदर भी 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 1% का इजाफा हुआ है, लेकिन वीकली परफॉर्मेंस अभी भी रेट में जा रही है। तो इसके भी कुछ की एरियाज़ को भी डिस्कस करते हैं। और सेकंड कॉइन जो मैं आप लोगों के साथ आज लेके आ रहा हूँ वो है चेन लिंक कॉइन की बात करूँ तो इसकी इस टाइम $23 जो है इस टाइम इसकी प्राइस जा रही है करंटली। और 24 आवर परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 0.75% से डाउन ही बैठा हुआ है, और वीकली परफॉर्मेंस में 1.68% से डाउन ही बैठा हुआ है। तो इनके टीए का आगाज़ करते हैं, टेक्निकल से एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। तो आ जाइए सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करते हैं। और ये मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों वीकली चार्ट खोला हुआ है मार्केट साइफर इंडिकेटर को यूज़ करते हुए। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस काफ़ी अर्से से देख रहे हैं तो मैं मार्केट साइफर का इंडिकेटर जो है वो यूज़ करता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक इंडिकेटर्स मेड बाय द फेमस यूट्यूबर क्रिप्टो फेस, जिन्होंने इसको बनाया हुआ है। और ये फ्यूचर की बुल मार्केट और बियर मार्केट के प्रेडिक्शन भी आराम से कर लेता है, और इस स्कैल्पिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर। तो अगर आप, मुझे पता है आप लोग इतना एक्सपेंसिव इंडिकेटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जस्ट वॉच माई वीडियोज़ और मार्क द की एरियाज़, एंड इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ देंगे और अच्छा खासा अर्न कर लेंगे। और वीकली की बात करूँ दोस्तों आप लोगों के साथ, तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 रेड डॉट प्रिंट हुए हैं। तो एक किस्म की बेरिश डाइवर्जेंस जो है हमने मार्केट सर्वर के ऊपर जैसे ही फॉर्म की हुई थी, उसके बाद आप लोग देखिए कि जब से इसने 1,24,500 का हाई लगाया था उसके बाद क्या सीन चला है। आप लोग ये देख सकते हैं कि जैसे ही इसने 1,24,500 का ऑलमोस्ट हाई लगाया था उसके बाद सीधा ये क्रैश किया ऑलमोस्ट $1,07,000 तक, ऑलमोस्ट $16,000-17,000 का ये अच्छा खासा क्रैश आया BTC के अंदर। लेकिन अब मार्केट सर्वर की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो मार्केट दोबारा उठने की कोशिश कर रही है, और मनी फ्लो जो है अभी तो ग्रीन के अंदर ही फ्लोट कर रहा है, और वीवो अभी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। और ये वीक जो है हमें एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। शुक्र करें कि 1,07,000 से नीचे हम जो है वो इस वीक के अंदर ट्रेड करता हुआ हम BTC को नहीं देख रहे, जो कि एक अच्छी सिचुएशन चल रही है। और ये मुझे होप दे रही है कि आने वाले वीक्स भी जो है वो जो है पॉजिटिव होने वाले हैं।
और अगर 3 डे के चार्ट की आप लोगों के साथ बात की जाए तो आप लोग ये देखिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हो रहा है। जो कल भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि जैसे ही 1,10,11 का टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है, इस रेंज को हमने क्लेम किया है 1,11,000 वाली। उसके बाद BTC जो है फाइनली अब अपनी इस बुलिश रेंज के अंदर वापस आ चुका हुआ है, जो कि 1,20,000 तक रेंज जाती है। और 3 डे के चार्ट की बात करूँ तो मैं यार 3 डे के चार्ट को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। मनी फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया है। वीवो भी 0 लाइन से ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है और फाइनली यहाँ पे हमें एक 3 डे के ऊपर एक ग्रीन डॉट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे देगा। अगर वो ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है तो सीधा हम यहाँ से ऊपर की तरफ एक ज़बरदस्त रैली करने वाले हैं और BTC ऊपर की तरफ शूट अप करने वाला है इस बुलिश रेंज के अंदर। तो 3 डे जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया हुआ है। और डेली की बात करूँ चार्ट की आप लोगों के साथ, तो ये डेली के ऊपर भी आप लोग देखिए कि मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम जो था ना मार्केट साइफर पर देखिए ओवरसोल्ड हो चुका हुआ था। और उसके बाद जो है फाइनली ग्रीन डॉट जैसे ही प्रिंट हुआ है, मनी फ्लो रेड में आते ही दोबारा ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर लेने लग गया, जो कि एक बहुत 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 ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है मार्केट साइफर। हम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि अब जो है हम इस रेंज के अंदर अगर रिक्लेम हमने कर लिया, अब सीधा जो है वे 50 की डेली EMA के ऊपर 1,13,200 की एक रेजिस्टेंस मिल रही है। जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो सीधा जो है हम ये मल्टीपल येलो लाइंस देख रहे हैं, डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे BTC हमेशा टैप इन करता है। ये तो 1,14,600, 1,15,700 और उसके बाद अल्टीमेटली 1,17,900 से लेके 1,18,200 500 वाला एरिया बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही CMA को ब्रेकआउट करता है तो सीधा हम 1,18,000 वाले लेवल पर जाने वाले हैं। और वो ऐसे नहीं ब्लाइंडली जाने वाले। अगर मैं आप लोगों को फिबोनाची एक्सटेंशंस पुल करके दिखाऊं, जो इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और उसने अभी जो इतना अपना रिसेंटली क्रैश लगाया है, और उसके मैं आप लोगों को ये फिब लेवल पुल करके दिखाता हूं, तो सीधा आप लोग देख सकते हैं कि जो 618 और 655 का क्रूशियल गोल्डन रेशो फॉल कर रही है फिबोनाची एक्सटेंशंस, वो कौन से लेवल्स पे फॉल करी है? वो 1,17,900 और 1 से लेके 1,18,500 तक ऑलमोस्ट फॉल करी। और आप लोग देखिए कि इस रेंज, ये जो दो एरियाज़ हैं 65 और 618 लेवल, इसके दौरान इस पूरी रेंज का जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1,17,900 पे, साथ ही डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1,18,100-200 पे, साथ ही 65 का लेवल 1,18,400-500 पे। तो 1,17,000 से 900 से लेकर 1,18,500 के दौरान एक मैसिव किस्म की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। और BTC इस रेंज को और इस लेवल को आराम से टैप इन करने की गुंजाइश रखता है। और अगर BTC इस लेवल को जो है वो आराम से जो है वो टैप इन करता है तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो हम 1,18,500 के ऊपर एक सपोर्ट क्लेम करें और सीधा हम 1,20,000 1,21,000 पे शूट करें और 786 वाले लेवल के ऊपर अच्छा खासा अपना टेस्ट करने जाए रेजिस्टेंस को। या अगर यहाँ से सीधा डायरेक्ट 1,17,900 से 1,18,500 से रिजेक्शन लेता है तो अल्टीमेटली दोबारा मेगा क्रैश नीचे की तरफ दोबारा ले सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो बन रहे हैं। तो ऊपर के कुछ टारगेट्स की बात करें तो 1,18,000 से 1,21,000 तक आप लोग इस टारगेट को देख सकते हैं। और अगर कुछ आप लोगों के साथ लोकल की एरियाज़ की डिस्कशन करूँ, अभी आप लोगों को 4 आवर का चार्ट भी दिखा देता हूँ। 4 आवर के ऊपर क्या चल रहा है। 4 आवर के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि मनी फ्लो हमने देखा है कि जैसे ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर लिया तो अभी भी मनी फ्लो जो है वो ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ ही फ्लोट कर रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि हम जो है फाइनली अभी 4 आवर के ऊपर 200 EMA की एक रेजिस्टेंस जो है इसको जैसे ही ब्रेकआउट करने वाले हैं, हम सीधा 1,18,000 वाले लेवल के पास जाने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत बुलिश सिनेरियो बता रहा है। और अगर आप लोगों के साथ कुछ की नीचे वाले टारगेट्स की बात करूँ, जो इसने अपना 1,07,200-300 का एक लो बनाया है, और यहाँ से अगर मैं आप लोगों को अभी जितना इसने हाई बनाया हुआ है तकरीबन 1,13,300 का, तो इसका देखिए कि 618 और 65 का लेवल ऑलमोस्ट 1,09,300 से लेकर 1,09,500 तक फॉल करता है। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक स्काल्प लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। और अप टू 1,08,500-600 पे 786 का लेवल फॉल करे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नीचे वाले टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से BTC पंप ले रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि BTC ने यहाँ से अच्छी खासी हमें ऊपर की तरफ रैली दिखाने वाला है। तो मार्केट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी हुई है BTC को लेकर। कल भी मैं ज़्यादा पॉजिटिव था BTC को लेकर और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही चीज़ें प्ले आउट कर रही हैं। अब दोस्तों इथेरियम के ऊपर अगर डायरेक्ट देखें और इथेरियम के वीकली चार्ट की बात करूं तो आप लोग देखिए कि पिछला जो वीकली चार्ट था ना, उसने एक बड़ा रेड कैंडल बना दी थी, सारे रेड डॉट भी प्रिंट हो गया हुआ था। तो यहाँ पे मोस्टली रिटेलर जो थे वो पैनिक कर रहे थे और ये सोच रहे थे यार अब यहाँ से इथेरियम एक बड़ा फॉल लेना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही अपने चार्ट में बता रहा था कि वीकली के ऊपर ये मनी फ्लो मुझे एक होप दे रहा है कि इथेरियम जो है वो यहाँ से मेगा क्रैश नीचे की तरफ नहीं लेने वाला, जो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। और अभी भी आप देखिए कि उसके बाद जब जिसने वीकली एक 4387 के नीचे क्लोज की थी, अभी भी वो ग्रीन के अंदर ही इथेरियम जो है वो प्ले आउट करे, जो कि मुझे मनी फ्लो वीकली के ऊपर मार्केट साइफर के इंडिकेटर पे होप दे रहा है कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा जो है वो ऊपर की तरफ दोबारा पंप लेने वाले हैं। जिस तरह BTC भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी मुझे एक अच्छी इंडिकेशन दे रहा है वीकली के ऊपर।
थ्री डे के चार्ट की दोस्तों अगर आप लोगों के साथ बात की जाए तो थ्री डे के ऊपर भी आप देखिए कि मनी फ्लो स्टिल अब ग्रीन में ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, वीवॉ भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, जो कि मुझे एक अच्छा सिनेरियो बता रहा है कि हम जो है यहाँ पे स्टिल बुलिश हैं इथेरियम को लेके। और यहाँ पे अल्टीमेटली अब इसको जो क्लोज़ करना है ना वो 5K का एक ऐसा रीजन है कि 5K $5,000 के पास के ऊपर अगर ये वीकली क्लोज करता है इथेरियम तो सीधा यहाँ से अल्टीमेटली न्यू ऑल टाइम हाइज हम देखने वाले हैं। और 6,000 से लेके $8,000 तक भी इथेरियम जो है जा सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इथेरियम जो है वो अगर नहीं इसके ऊपर क्लोज करता तो हम अल्टीमेटली इसी रेंज को देखते हुए स्काल्पिंग कर सकते हैं, जो कि रेंज में 4,100 से लेके 4,600 वाली रेंज बन रही है। तो हमें इथेरियम अभी स्टेबल होकर इसी रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है ट्रेड करता हुआ। और अगर इथेरियम को डेली के चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो आप लोग देखिए कि अभी जो है वो इसने इस रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है 4,300 उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दी हुई है। और मार्केट सेवर इंडिकेटर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ मैं डेली को देख के। मनी फ्लो जिस तरह ऊपर से जा रहा है, ये ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो रहा है, वीवॉ ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, तो सारी चीज़ें मुझे पॉइंट आउट कर रही है कि इथेरियम में एक ज़बरदस्त किस्म की ऊपर की तरफ मूव आने वाली है। जो BTC के भी चार्ट को देखते हुए मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि BTC और इथेरियम दोनों ऊपर की तरफ एक अच्छी डिसेंट रैली करने वाले हैं। तो वो क्या टारगेट्स हो सकते हैं, तो अगर वर्ल्ड के ऑल टाइम हाई से जिसने रिसेंटली क्रैश लिया है और तो वहाँ की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो ये जो ऊपर के कुछ टारगेट्स बनते हैं तो ऑलमोस्ट 4,600 से लेकर 4,800 वाला टारगेट बनता है, जो 618 से लेकर 786 का फिब लेवल बनता है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अगर 786 लेवल के ऊपर जो है इथेरियम जो वीकली क्लोज करते हैं, खासकर 5K के ऊपर अगर वीकली क्लोज कर लेते हैं $5,000 के ऊपर, तो मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा। और अभी भी इथेरियम जो है वो डिसेंट डेली के ऊपर मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम आने वाला है। ये तो ऊपर के टारगेट्स की बात कर ली, लेकिन अगर कुछ बेरिश सिनेरियोस की आप लोगों के साथ बात करूँ, अगर खुदा न खास्ता इथेरियम जो है वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे फॉल लेता हुआ अगर जाता है तो इस वैल्यू एरिया लो के ऊपर 4,100 के पास इसको अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। साथ डेली के ऊपर 50 EMA 4,055 का लेवल बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी अच्छी खासी सपोर्ट मिल रही है। और साथ ही अगर इनके साथ मैं फिबोनाची एक्सटेंशंस पुल करूँ कुछ लोकल लेवल्स के ऊपर, तो आप लोगों को ये दिखाता जाऊँ कि जो इसकी फिबोनाची एक्सटेंशंस बनती हैं तो उसका 618 और 65 का लेवल ऑलमोस्ट 3,960 से लेकर 3,912 पे फॉल कर रहा है। साथ ही इसकी जो प्रीवियस रेंज थी जो कि ऑलमोस्ट 3,500 से लेकर 3,870 का लेवल बन रहा था, उसकी रेंज का ये वैल्यू एरिया हाई जो है वो एज अ सपोर्ट भी बन सकता है। तो आप लोग ये देखिए कि 3,800 से लेकर 3,900 और 4,000 का एरिया एक अच्छे खासा सपोर्ट भी इथेरियम के लिए साबित हो सकता है। तो अगर आप लोगों को इथेरियम इन लेवल्स पे आता हुआ देखे तो आप यहाँ पे अच्छी खासी फ्यूचर्स का अगर आप करते हैं तो लॉन्ग की पोजीशन भी ज़बरदस्त प्लान कर सकते हैं। और अगर स्पॉट के अंदर बाइंग करते हैं तो यहाँ पे अच्छी खासी आप बाइंग भी कर सकते हैं इथेरियम को लेकर। तो ओवरऑल अभी मैं इथेरियम को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ। अब बात कीजिए दोस्तों सोलाना की, सोल कॉइन की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, ये वीकली मैंने चार्ट खोला हुआ है तो दोस्तों वीकली तो भी मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ मैं सोलाना को लेके। मनी फ्लो जिस तरह से एकदम ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया, मोमेंटम में भी अच्छा खासा पोटेंशियल पड़ा हुआ है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस होल जो है वो अल्टीमेटली हमें ज़बरदस्त मैसिव और ऊपर की तरफ रैली देने वाला है। और अभी इसने जो एक रेंज बनाई हुई थी ना, ये $1,22 से लेके ऑलमोस्ट $209-210 वाली रेंज, अभी उसका वैल्यू एरिया हाई टेस्ट कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट 212 वाला एरिया बनता है। तो आप लोग देखिए कि जैसे 212 वाला एरिया जो है इसके ऊपर जैसे ही वीकली क्लोज करेगा तो सीधा जो है हम मतलब ये सोलाना को जो है वो मैसिव जो है ऊपर की तरफ रैली देता हुआ देख सकते हैं। और हो सकता है कि सोलाना जो है यहाँ से $400 से $500 तक भी जा सकता है जब ऑल सीज़न का पीक लग रहा होगा। तो अभी 212 के ऊपर जैसे डेली क्लोज करता है या वीकली क्लोज करता है ना, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सोलाना को धड़ाधड़ बाई करना शुरू कर दें और अपनी टीपीज़ को आप $400 से $600 तक भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोलाना या लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा बुलिश है। और अगर आप लोगों के साथ इसके कुछ की एरियाज शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बात करूँ और फिबोनाची एक्सटेंशंस को पुल करूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग ये देखिए कि अभी जो इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी है ऑलमोस्ट ये 618 का लेवल है, 218 से लेकर 225 वाला एरिया है। और फिर सीधा उसके बाद 706 का लेवल बनता है 252। तो अगर 218 225 के ऊपर ये पंप लेके क्लोज करता है तो सीधा मैं इसको $250 से $300 तक भी लेता हुआ पंप सोलाना को जल्द से जल्द देख रहा हूँ। तो अभी सोलाना के लिए भी चीज़ें बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव जा रही हैं। और ये सोलाना को मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 212 के ऊपर जैसे वीकली क्लोज करेगा तो हम सीधा ट्रैक बहुत हैवी शूटअप करने वाले हैं ऊपर की तरफ। और खुदा ना खास्ता सोलाना का शॉर्ट टर्म के नीचे फॉल भी कर लेता है तो वीकली के ऊपर जो 50 EMA बन रही है 166 167 तक, तो हम यहाँ पे इसको DCA करके अच्छा खासा एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं सोलाना को। और $144 से लेके 160 और $170 एक अच्छा खासा की एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है सोलाना को बाई करने का। तो ये वो की एरियाज़ हैं जहाँ पे जब भी आप लोगों को सोलाना दिखे तो आप स्पॉट के अंदर इसको बाई कर सकते हैं। और इसकी टीपीज़ जो है वो 250 से लेकर 300 और $400 वाले एरिया तक भी लगा सकते हैं, जो आपका आराम से पैसा 2x 3x हो सकता है आराम से सोलाना के अंदर। तो ओवरऑल मैं सोलाना को लेके भी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अलबत्ता 3 डे के चार्ट के ऊपर जो है रेड डॉट तो बना है, लेकिन ये मनी फ्लो जिस तरह से ऊपर की तरफ ज़बरदस्त कर्व कर रहा है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोलाना जो है वो मैसिव ऊपर की तरफ रैलियाँ में देने वाला है। तो मैं ओवरऑल जो है वीकली और 3 डे के चार्ट को लॉन्ग टर्म देख के बहुत ज़्यादा बुलिश हो
हो चुका हूँ। और लिंक की अगर आप लोगों के साथ दोस्तों बात की जाए वीकली के ऊपर ना, लिंक ने पिछला एक रेड क्लोज़ किया था, तो उसके बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म बेरिश हो सकता हूँ अगर ये मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व करने लग जाए, लेकिन मनी फ्लो भी स्टिल ग्रीन के अंदर जा रहा है अलबत्ता। और हमने जो इसका एक फेयर वैल्यू जोन बनाया हुआ था ट्रेडिंग का $11 से लेकर ऑलमोस्ट $20 वाला, तो अभी उस फेयर वैल्यू जोन के वैल्यू एरिया हाई से ऊपर डिवेट किया और वहाँ से उसने एक जो है वो रेड डॉट प्रिंट किया है। तो हो सकता है कि हम लिंक को जो है शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ फॉल लेता हुआ देखें, तो अगर कुछ नीचे की तरफ आता है तो आप लोगों के लिए जो है वो $14 से लेके ऑलमोस्ट 14, 16 और $20 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है लिंक का, क्योंकि लिंक को लेकर मैं लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट जो कि मेरे लिहाज से ऑल सीज़न की जो फाइनल पीक रैली लगने वाली है उसके अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। और ये आराम से दोस्तों आप लोगों को $38 से लेके $50 प्लस की आराम से रैली दे सकता है। और $50 का रैली का मतलब है भाई जिसको प्राइस पे बैठा हुआ है यहाँ से अगर $50 तक जाता है तो अभी भी ये 132% आप लोगों को पम्प दे सकता है आराम से। भी मैं आपको मिनिमम टारगेट्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर जिस तरह इसकी मार्केट में बुलिश न्यूज़ आ रही है ना, तो ये आराम से जो है दोस्तों $100 प्लस भी आराम से लिंक आपको दिखाई दे सकता है। तो ये मैं आप लोगों को कहूँगा कि लिंक को भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें लॉन्ग टर्म के लिए अगले 2-3 मंथ्स के लिए, और इसको जो है वो $14 से $20 के दरमियान इसको जितना DCA कर सकते हैं करें। और मैं इसको लॉन्ग टर्म लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ हूँ। अलबत्ता अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आता भी है तो इसको जितना बाय कर सकते हैं करें। और अगर आप लोगों को डेली चार्ट पे दिखा दूँ तो अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, वीवो भी नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है सुनाना हमें अपना लिंक जो है हमें $20 से लेके ऑलमोस्ट $14 से $17 पे आता हुआ दिखाई दी। तो यहाँ पे आप जितना DCA कर सकते हैं करें, और इसकी TPs आप जो है $35 से लेके $50 तक भी लगा सकते हैं, और लिंक वहाँ पे आराम से हिट कर सकते हैं और 3x या 5x आपका पैसा बना सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज के ऑल्ट कॉइन्स की पिक पसंद आई होगी। सोलाना और लिंक एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एक ऐसी स्टेबल इन्वेस्टमेंट है जो आप लोगों को रिटर्न दे ही देगी, चाहे थोड़ा भी होगा लेकिन आप लोगों को लॉस नहीं देगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेरी कोशिश होती है वो वाले कॉइन्स लेके आऊँ जो टॉप 100 मार्केट कैप के अंदर हैं और जो आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और आप लोग अर्न करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अपना जल्द कम्युनिटी का एक जो है वो सोशल मीडिया का ग्रुप भी बनाने वाला हूँ, आप लोगों को उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप वो भी ज्वाइन कीजिएगा। हम ऐसे कम्युनिटी क्रिप्टो कम्युनिटीज़ ग्रो अप करेंगे, और मैं चाहता हूँ वर्ल्ड वाइड आप जिस कंट्री से मुझे देख रहे हैं मुझे ज्वाइन करें, मुझे सपोर्ट करें। चैनल अगर आपको पसंद आता है मेरे एनालिसिस पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही मेरे 1000+ सब्सक्राइबर्स होने हैं आप लोगों के लिए मैसिव सरप्राइजेस आने वाले हैं, और इस चैनल के ऊपर जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर $100 USDT के जो है वो गिव अवेज भी शुरू होने वाले हैं। तो मेरा कम्युनिटी का जितना आप ओल्ड मेंबर होंगे जितना उतना ही आप मेरे लिए गोल्ड मेंबर होंगे। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग माय चैनल। इंशाल्लाह कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो टुमारो। बाय बाय।